Hello friends, this is Dr. Kausar Feroz, consultant at Greek Cancer Care Center. Friends, today we are going to discuss how to read and understand the pathology report. Also, we will focus on the stages in tumor stages in breast cancer, how to understand and how do we figure it out. Friends, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि किसी भी कैंसर में ट्यूमर के जो स्टेजेस होते हैं वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का वो इसी पे डिपेंडेंट होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर में स्टेजेस कैसे किए जाते हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड दी TNM सिस्टम, दैट इज ट्यूमर, नोड्स एंड मेटास्टेसिस। सो फ्रेंड्स, ये जो TNM सिस्टम होता है इसके जरिए ही जो कैंसर की स्टेजेस होती है, कोई भी कैंसर, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी कैंसर के स्टेजेस इसमें उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। सो जो TNM सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट आता है T, दैट इज ट्यूमर। तो इसमें ट्यूमर की साइज, उसके वॉल्यूम और उसकी बॉडी में उसकी लोकेशन कहाँ पर है, मतलब वो बॉडी में वो कहाँ पर है, ये देखा जाता है। सो फर्स्ट आता है TIS, ये हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है TIS, दैट इज ट्यूमर इन साइटू। मीन्स जो ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर जो है वो अभी अपनी जगह पर ही है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्वेड नहीं हुआ है। देन T0 मीन्स जो लिम्फ नोड है दैट आर पॉजिटिव फॉर कैंसर सेल, लेकिन ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर नहीं है। T1 मीन्स जो इट इज ग्रेटर देन 0 बट अप टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो साइज देखी जाती है वो उसका सबसे जो बड़ा डायमेंशन है वो कंसिडर करते हैं। सपोज अगर रिपोर्ट में दिया है 6 mm बाय 11 mm बाय 7 mm, तो यहाँ पर जो 11 mm है वो सबसे बड़ी साइज होती है, तो यही कंसिडर की जाती है। 11 mm मीन्स 1.1 सेंटीमीटर। सो ये T1 जो होता है ना, ये इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट आता है T2। T2 मीन्स जो ट्यूमर की साइज होती है दैट इज अप टू 5 सेंटीमीटर। T3 मीन्स ओवर 5 सेंटीमीटर एंड T4 में साइज मैटर नहीं करती, ट्यूमर कोई भी साइज का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें वो इन्वेड हो चुका है, मतलब थ्रू स्किन या फिर थ्रू मसल्स ये चेस्ट वॉल में इन्वेड हो चुका है। आफ्टर ट्यूमर स्टेज द नेक्स्ट कम्स एंड स्टेज, जिसको हम नोडल स्टेज भी कहते हैं। सो यहाँ पर जो होता है ना वो लिम्फ नोड्स देखे जाते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव फॉर कैंसर सेल और लिम्फ नोड्स आर नेगेटिव फॉर कैंसर सेल। सो लिम्फ नोड मतलब हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में जाल के जैसा फैला होता है। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, जो देखे जाते हैं, वो जिस साइड का ब्रेस्ट इन्वॉल्व है उसी साइड के लिम्फ नोड्स देखे जाते हैं। सपोज आर्मपिट में हो गया, ओवर दी कॉलर बोन, या फिर अंडर दी जो ब्रेस्ट बोन होता है वहां के लिम्फ नोड्स एग्जामिन किए जाते हैं। सो फर्स्ट इसमें है कि N0 मीन्स देर इज लंप इन द ब्रेस्ट लेकिन कोई लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं है। N1 मीन्स 1 to 3 lymph nodes are involved, means positive for the cancer cell. N2 means 4 to 9 lymph nodes are involved, and N3 means more than 10 lymph nodes are involved. So इसमें जितना ज्यादा lymph nodes involved होते हैं उतना फिर उसके हिसाब से उसको स्टेजिंग सिस्टम में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट lymph nodes के बाद में आता है M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेसिस। अगेन इसमें कोई स्टेजेस नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि नो मेटास्टेसिस और यस मेटास्टेसिस, यानी कि पॉजिटिव है या नहीं है। सो M0 मीन्स स्कैन किया और उसमें बॉडी के कोई और ऑर्गन में कैंसर सेल्स नहीं है, सो दैट इज M0। और M1 मीन्स मतलब सिर्फ जो कैंसर सेल्स है वो उस प्राइमरी लीजन तक ही नहीं है, कोई और जगह पर भी वो स्प्रेड, कोई और ऑर्गन में भी वो स्प्रेड हो चुका है, जैसे कि लिवर है,
जैसे कि ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में जा सकता है, किडनी में हो सकता है। सो मीन्स अब ये जो है वो लोकलाइज नहीं है, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो चुका है। सो और वन मोर होता है एम एक्स मीन्स पेशेंट को है वो हमने स्कैन नहीं किया है और हमको पता ही नहीं है कि मेड्स है या नहीं है। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग TNM सिस्टम, हम देखेंगे कि इसको कंबाइन करके रीड कैसे करते हैं, यानी कि जो स्टेजेस होती है उसको हम देखेंगे कि स्टेज 0, 1, 2, 3 और 4 मतलब उसको किस तरीके से रीड किया जाता है पैथोलॉजी रिपोर्ट में। सो अगर आपकी रिपोर्ट में आता है स्टेज 0, दैट मीन्स जो ट्यूमर होता है वो है TIS, दैट इज ट्यूमर इन साइटू। अभी मतलब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में इन्वेड नहीं हुआ है। देन उसमें रहेगा N0 और M0, मतलब नो लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व एंड नो मेट्स। ठीक है। स्टेज 1 में जो होता है वो ट्यूमर की साइज होती है अप फ्रॉम 0 to 2 सेंटीमीटर, मतलब अप टू 2 सेंटीमीटर। देन अगेन नो लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, दैट इज N0 एंड M0 मीन्स नो मेट्स, अभी वो कहीं और पे स्प्रेड नहीं हुआ है। देन स्टेज 3 में जो होता है दैट इज T2 मीन्स इट इज लार्जर देन 2 सेंटीमीटर बट अप टू 5 सेंटीमीटर जो ट्यूमर की साइज होती है। एंड देन यहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं N1 मीन्स फ्रॉम 1 to 3 lymph nodes are positive for cancer cells, and then again M0 means no mets. Then stage 3 में होता है इधर ट्यूमर की साइज होती है T3 और T4, और यानी कि यहाँ पर या तो ट्यूमर की साइज होगी 5 सेंटीमीटर और ओवर 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो होंगे N2 और N3 मीन्स 4 to 9 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव फॉर कैंसर सेल्स, और मे बी मोर देन 9 लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव फॉर कैंसर सेल। एंड अगेन M0 मीन्स नो मेट्स। देन लास्ट जो होता है दैट इज स्टेज 4। यहां पर जो होता है वो ट्यूमर की साइज मैटर नहीं करती है, कोई भी साइज का ट्यूमर हो सकता है। ठीक है। और अगेन यहाँ पर कितने भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पर होता है M1 मीन्स यस देर आर मेट्स, यानी कि वो सिर्फ वही जो प्राइमरी जो है ओरिजिन वहीं तक ही नहीं है, ये फिर कहीं और भी ब्रेस्ट मतलब बॉडी के कहीं और ऑर्गन में भी वो स्प्रेड हो चुका है। तो ये जो स्टेजेस होती है उस पर ही पेशेंट के आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, जो यूनानी मेडिसिन होता है इसमें ट्यूमर सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। सो डिपेंड ऑन दी ट्यूमर की जो मतलब हार्ड है सॉफ्ट है उसके हिसाब से हम जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं विद मेडिसिन एंड विद डाइट। सो अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए या अगर आप हमसे और कुछ जानना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर में स्टेजेस के बारे में या ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, सो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।